धर्म प्रेमियों को जय वाल्मीकि, जय क्रांतिकारी भीम, जय रविदास। साथियों, मैं हूं सतपाल वैद्य, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावादस रजिस्टर्ड संगठन का राष्ट्रीय महासचिव। और मेरे साथ आज बैठे हुए हैं गुजरात से आए हुए हमारे एक वरिष्ठ पदाधिकारी आत्माराम राणा जी, और मेरे साथ रफाल सिंह जी चंडीगढ़ से बैठे हुए हैं। साथियों, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारे वडील बड़े बैठे हुए हैं आत्माराम राणा जी, इनके साथ गुजरात सरकार द्वारा अन्याय किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इनकी 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सरकार ने इनके लाख मना करने पर भी सरकारी घोषित कर दी और इनके साथ कोई इनकी सुनवाई नहीं की गई। तो हम जानना चाहेंगे उन्हीं की ज़बानी कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो गुजरात से चलकर अमृतसर पहुँचे। अमृतसर में भगवान वाल्मीकि जी के दर्शन किए, जिसमें कि मैं भी साथ में मौजूद था और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ मौजूद थे। और हमारे अमृतसर के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर हम लोगों को भगवान वाल्मीकि जी, जो हमारा बहुत पावन तीर्थ है, वहाँ के दर्शन कराए। उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुँचे हैं, तो ये हम वीडियो चंडीगढ़ में बना रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आत्माराम जी से उनकी ज़बानी की उनके साथ क्या क्या हुआ है, और वो राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के पास अपनी जो है शिकायत लेकर आए। देखिए, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज हर किसी की समस्याओं के लिए लड़ रहा है, और क्योंकि आत्माराम जी हमसे अभी नए नए जुड़े हैं, वो हमारे पदाधिकारी अभी नहीं बन पाए हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग होगी, उन्होंने इच्छा जता दी है। तो उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि उनके साथ क्या हुआ, और वो बता रहे हैं अपने जवानी। जी, बोलो श्री वाल्मीकि भगवान की जय। जय। मैं आत्माराम राणा गोहिल, रहने वाला घोघा बंदर, तालुका घोघा, जिला भावनगर, गुजरात से भगवान वाल्मीकि जी का वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर को दर्शन करने को आया हुआ हूँ जी। और यहाँ पर मुझे राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के अध्यक्ष श्रीमान दिलबाग टांक साहेब और ये राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के महासचिव सतपाल वैद्य जी, ये दोनों मिले हैं। और मेरी गुजरात सरकार ने यानी कि जिला कलेक्टर भावनगर ने मेरी 5 एकड़ 2 गुंठा खेती सरकार जमा कर दिया है। उसको बोलते श्री सरकार जमा, और ऐसा उसको खालसा भी बोला जाता है कि ज़मीन खालसा कर दिया है। उस सिलसिले में मैं शिकायत लेके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दिलबाग साहेब और सतपाल साहेब वैद्य महासचिव, ये दोनों के पास आया हुआ हूँ। और मेरी जो मेन समस्या है, मेरी खेती की जो तकलीफ़ है, उनको पूरा समझाया हुआ है। और उन्होंने उनके लेवल से सरकार श्री में मेरे लिए जो उनसे बना वो सब पत्र व्यवहार सब कॉरेस्पॉन्ड किया हुआ है। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं भी बता देना चाहता हूँ साथियों कि इनकी समस्या जब हमें पता चली तो हमने इनसे बोला कि आप एक बार आकर के पर्सनल मिल लीजिए, ताकि हम जान तो लें कि आपके साथ क्या हुआ है। तो ये गुजरात से चलकर यहाँ पहुँचे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से बात हुई और मुझसे भी बात हुई। तो हमने इनके पक्ष में हमने भारत सरकार और गुजरात सरकार को अपने पत्र लगाए हैं, और हमें उम्मीद है कि वहाँ की सरकार, गुजरात सरकार और हमारी भारत सरकार इनकी समस्या का समाधान करेगी और इनके साथ न्याय करेगी। हमारे साथ इनके समस्या तो आई है, और इस तरह से पूरे देश से समस्याएं आती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सभी के लिए जो है हम समस्याओं का निदान करा पाएँ। ऐसे ही हमारे साथ बैठे हुए चंडीगढ़ से हमारे साथ रफाल सिंह जी, तो इनकी भी समस्या है और इनके साथ भी बहुत अन्याय जो है यहाँ पर हो रहा है चंडीगढ़ में। तो इनसे भी मैं बात करूँगा। अभी इनको जो है हम आत्माराम जी को जी हम संगठन में इन्होंने जुड़ने की इच्छा जताई है। तो अभी मैं वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मान्यवर, आपको हम अपने दक्षिणी भारत का ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव घोषित कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय ने आपको ये पत्र जो है सौंप दिया है, और आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप इस पर निष्ठापूर्वक कार्य करें और पूरे भारत
में ये संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन निष्पक्ष रूप से सबके लिए कार्य करता है। महोदय, आप क्या संदेश अपने तमाम युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और हमारे समाज की शान हैं। आप वैसे भी ए क्लास अफसर रहे हैं। मैं साथियों बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार में मान्यवर ए क्लास अफसर की पोस्ट पर कार्य कर चुके हैं। वो अपनी डेजिग्नेशन खुद अपने मुंह से बताएंगे। सर, आप बताएंगे कि आपने किस पद पर कार्य किया था और किस विभाग में किया था? नहीं, वो तो अभी आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, पुराना हो गया। लेकिन आप अपना जो अपना मेन मुद्दा है वो मैं बोलता हूँ कि अपना युवाओं को संगठित होने की ज़रूरत है और एक आवाज़ उठा के अपने जो ये वाल्मीकि समाज जो है उसको आगे लाने की खास ज़रूरत है। इतना मैं संदेश दे सकता हूँ। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, हमारे बुज़ुर्ग हैं और बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो हमारे साथ पिछले 3 दिनों से हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इनकी बात पर गौर करेंगे और राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज जैसे संगठन में आकर अपना योगदान देंगे और वाल्मीकि समाज को संगठित करते हुए अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, अपने हकों के लिए मजबूती से लड़ेंगे।